इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सुबह 11 बजे के लगभग ये कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। तो सुबह 11 बजे का समय जब कैबिनेट की अहम बैठक होगी, कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मुहर भी लगाई जा सकती है। सीएम की अध्यक्षता में लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होनी है। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक भी आज होनी है। सुबह 11 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। रामानुज भट्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रामानुज, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? मनीषा, आज जो है 11 बजे ये बैठक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें 35 प्रस्ताव ऐसे हैं जो शामिल किए जाएंगे, जिसमें यूपी माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक महानिदेशक होगा। महानिदेशक स्कूल के नियंत्रण में जो शिक्षा होगी उसका विभाग जो है वो निदेशालय देखेगा। और इसके साथ यूपी के औद्योगिक निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देने पर 2022 के ऊपर चर्चा होगी। और अमनगढ़ बाघ संरक्षण फाउंडेशन यूपी के अंदर गठन किया जाएगा। इसके ऊपर अयोध्या में उप डाक निर्माण की लेकर जो है चर्चा होनी है। और इसके साथ साथ वाराणसी में एकीकृत मंडलीय स्तरीय कार्यालय के निर्माण की बात होनी है। और इसके साथ नगर विकास, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षा और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई और इसके साथ साथ जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और आबकारी और चीनी के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव हैं जो कि आज रखे जाएंगे चर्चा में। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार योगी सरकार जनता को कैसे राहत दे, युवाओं को कैसे रोजगार दे और निवेशकों को कैसे निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो है रास्ते सुगम करे, इस पर लगातार जो है काम कर रही है। और इस बार के जो 35 प्रस्ताव रखे जाएंगे उनमें निवेश को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण, यानी औद्योगिक विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, शिक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। और क्योंकि निदेशक अगर बात की जाए कि दोनों चाहे उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा, दोनों के अलग अलग निदेशक होते थे। और ऐसे में एक निदेशक होने से पूरी मॉनिटरिंग हो सकती है कि किस तरीके से उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा चल रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार नगर विकास की अगर बात की, नगर विकास के भी कई प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर मुहर लग सकती है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। और ऐसे में कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव रखना होगा जिससे आगामी यानी कि चुनाव पर भी प्रभाव पड़े और चुनाव के बाद भी उस योजना को जनता के हित के लिए लाया जा सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव पर आज जो 35 प्रस्ताव है इन पर जो है मोहर लगनी है। और 11 बजे का समय रखा गया है जब लोक भवन के अंदर कैबिनेट की बैठक होगी। जी मनीषा। रामानुज, क्योंकि इनमें से जो खास प्रस्तावों की आपने जिक्र किया, तमाम प्रस्ताव आपने गिनवाई, लेकिन सबसे अहम जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश में विकास के लिहाज से तो निवेश वाला प्रस्ताव है, इन्वेस्टर्स वाला प्रस्ताव है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को और आकर्षित किया जाए या फिर उन पर किस तरीके से वो छाप छोड़ी जाए कि वो आए उत्तर प्रदेश में और ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। निश्चित तौर पर यह माना जाए कि यूपी सरकार बेहद ही गंभीर और बहुत ही ज्यादा सीरियस निवेश को लेकर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार जब से आई है तब से पहला कार्यकाल भी आपने देखा कि किस तरीके से इन्वेस्टर समिट कराएगी। 2 बार इन्वेस्टर समिट हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और फिर से एक बार जो है ग्लोबल इन्वेस्टर की जो है कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आए। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है औद्योगिक और रोजगार का, वो आज जो है इस कैबिनेट के अंदर पास किया जाएगा। और ऐसे में अगर ये प्रस्ताव पास होते हैं तो जाहिर सी बात है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो निवेश है वो कहीं ना कहीं आसान होता जा रहा है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवेश कैसे किया जाए, ग्रामीणों को कैसे जो है रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी लगातार योगी सरकार काम कर रही है। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर एक रोजगार के साथ साथ कैसे उसको बढ़ाया जाए, इसको लेकर जो है ये कोशिश है। और आज का जो प्रस्ताव है वो इसी पर डिपेंड है। जी बहुत शुक्रिया रामानुज, अपनी नजर